नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर 23 अक्टूबर को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और यहां पर दहाड़ के साथ कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव में भाजपा और जेडीयू को यहां पर जबरदस्त झटका दे सकते हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में निकला जिन्ना का जिन। कांग्रेस बोली कि मजार पर मत्था के भाजपा अध्यक्ष और सवाल हमसे। जी हां दोस्तों, जिन्ना के मजार पर मत्था टेकने पर भाजपा अध्यक्ष को घेर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बेरोजगारों का केंद्र बन गया है हमारा बिहार, सरकार में आते ही पहली बैठक में देंगे 10 लाख रोजगार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की चौकन्नी जनता जेडीयू और भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में जरूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 23 अक्टूबर को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर को बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले राहुल गांधी चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। वे नवादा जिले की हिसुआ से और भागलपुर जिले की कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस रैली से पहले वे कुछ वर्चुअल कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को राहुल गांधी एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बिहार में प्रचार करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका राज्य विधानसभा चुनाव में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। हालांकि उनके कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं है। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार 2 दिन पहले से ही पटना में डेरा डाल चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने यहां पर पार्टी की कमान संभाली हुई है। बिहार के चुनावी रण में कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है। पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी माहौल बनाने आ रहे हैं। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण की 71 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कांग्रेस के हिस्से 21 सीटें आई हैं, जबकि राजद 42 और माले 8 सीटों पर लड़ रहा है। महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। इसी बीच महागठबंधन ने शनिवार की सुबह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों में सरकार गठन के बाद बिहार के लिए जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज शुभ दिन है, नवरात्र की शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है। कलश स्थापना के दिन संकल्प लिया जाता है। हम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का जारी कर रहे हैं। संकल्प पत्र की मुख्य बातें: पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार। दूसरा, परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ। तीसरा, परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। चौथा, हमारा संकल्प है कि पलायन रोकेंगे। पांचवा, कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलेंगे, इससे लोगों की मदद करने में आसानी होगी। छठा, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा पूरा करेंगे। सातवां, जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा। और आठवां, पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों बिल के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में निकला जिन्ना का जिन, तो कांग्रेस बोली मजार पर मत्था टेके बीजेपी अध्यक्ष और सवाल हमसे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जिन्ना कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। जाले के कांग्रेस उम्मीदवार के जिन्नावादी होने के सवाल पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला इसे पूरी तरह गलत बताया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि एएमयू के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि एएमयू संसद और मुंबई हाई कोर्ट से जिन्ना की मूर्ति को हटवाया जाए, लेकिन उसका आज तक जवाब नहीं मिला। सुरजेवाला ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्ना की मजार पर मत्था टेके भाजपा के अध्यक्ष और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिन्ना के जिन्न की वापसी हुई है। जिन्ना के जिन्न को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तलवारें खिंच गई हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मस्कुर उस्मानी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस उम्मीदवार पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया
कि उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में रहते हुए जिन्ना की तस्वीर लगाई थी। इस यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने पर उन्होंने काफ़ी बवाल मचाया था। उस पर मुकदमे के बाद जब पुलिस ने छापेमारी की थी तो कार्यालय से जिन्ना की तस्वीर बरामद हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, बेरोजगारों का केंद्र बन गया है हमारा बिहार। जी हां दोस्तों, बेरोजगारों का केंद्र बन गया है हमारा बिहार। यहां पर बेरोजगारी 46.6% है। बिहार में हर दूसरे घर से लोग पलायन कर रहे हैं। इस पलायन पर बिहार के डिप्टी सीएम कहते हैं कि मौज करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। हंसी आती है उनके इस बयान पर। यह कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। कैमूर जिले में शुक्रवार को चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कैमूर के भभुआ पहुंचे तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा, यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों के रोजगार के लिए प्रस्ताव पास करूंगा। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तेजस्वी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि यह नौकरियां कहां से आएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 4.5 लाख सरकारी नौकरी मिलेंगी। उसके बाद पुलिस महकमे में भी काफी जगह खाली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बिहार में यह सभी पद क्यों खाली हैं। तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे चाचा जी ने 4 साल में 4 सरकार बनाई। डबल इंजन होने के बाद भी बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिला। जब पीएम मोदी कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे तो उस समय उनकी हंसी क्यों नहीं आ रही थी। तेजस्वी ने कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पिता लालू प्रसाद यादव ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे में दिया है। रेलवे के 3 कारखाने बिहार में खोले, लेकिन इनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आने वाला है। इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। 15 साल में बेरोजगारी नहीं मिटी, कल कारखाने नहीं लगे और ना ही पलायन रुका। कोरोना महामारी उदाहरण है कि कितने लोगों ने पलायन किया था। वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों को भी नीतीश कुमार नहीं आने दे रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी, 10 लाख नौकरी और शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में शामिल दलों ने शनिवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसको लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का टैग लाइन के साथ घोषणा पत्र जारी किया। इसे मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित किया गया है और उन्हें रोजगार देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र भी कहा गया है, कि मुख्य बातों को साझा किया। उन्होंने नवरात्रि के मौके पर बिहार वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी ने कहा, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम लोग आज कलश की स्थापना कर संकल्प लेते हैं। राजद नेता ने कहा, हमने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है और संकल्प लिया है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का ये सच होने वाला है। हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने पर मुहर लगेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत गठबंधन के मुख्य नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका से आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे देंगे। राजद नेता ने कहा, आज बहुत ही खास दिन है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस शुभ अवसर पर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यदि जनता मौका देती है तो पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत नौकरियों को लेकर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, यह चुनाव नई दिशा बनाम दूरदशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। अगर हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो हम 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए पहले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेंगे। महागठबंधन द्वारा क्या वादे किए गए हैं? नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किराया कर्पूरी श्रम केंद्र खोला जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा। पुल पुलिया को दुरुस्त किया जाएगा। भेटा में हवाई अड्डे का निर्माण। बिजली उत्पादन पर जोर। किसानों की कर्ज माफी। जीविका दीदी की नियमित वेतन और राशि बढ़ाई जाएगी। बंद चीनी मिलों को फिर से खोला जाएगा। बेरोजगारी दूर करने पर विशेष जोर। 10 लाख युवाओं को रोजगार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली बिहार चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा, खुददारी बनाम नफरत के बीच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में नीतीश कुमार नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि यह चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा और खुददारी, तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत के बीच है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, यह चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। यह चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। यह चुनाव नए तेज एवं तुर्न्यायी बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई तथा खुददारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से धोखा किया है। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने शनिवार को पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में संकल्प पत्र बदलाव के संकल्प को जारी किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी तीन गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन जेडीयू और भाजपा का है जो नजर आता है, जबकि एक गठबंधन भाजपा और लोजपा का है जो लोग समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक और गठबंधन भाजपा और ओवैसी की पार्टी का है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार किसानों और नौजवानों का प्रदेश है और केंद्र सरकार ने सुनियोजित तरीके से खेती पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार हरित क्रांति को हराना चाहती है, लेकिन किसानों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मिलाकर इस षड्यंत्र को विफल करना है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि अगर सभी मंडियां समाप्त हो जाएंगी तब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में एलजेपी। चिराग बोले, हम अगर वोट कटवा तो 2014 से साथ क्यों रखा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टिकट बंटवारे में विवाद के बाद लोजपा के एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही लोजपा और एनडीए के भाजपा, जेडीयू और हम में सियासी जंग छिड़ी हुई है। ये जंग धीरे धीरे तीखी बयानबाजी में तब्दील होती जा रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के वोट कटवा वाले बयान को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पलटवार किया है। कहा है कि मुझे उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। चिराग ने आज तक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि भाजपा नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।